Twoje słowa uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद श्याम एंड यू आर वाचिंग एसए क्रिप्टो पार्क। आज की इस वीडियो में ओवरऑल मार्केट का इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ बीटीसी की डोमिनेंस का आज हम चार्ट जो है उसको चेक करेंगे काफ़ी टाइम के बाद, और बीटीसी का न्यू एनालिसिस जो मैंने स्टार्ट किया था उसको रिव्यू करेंगे कि मार्केट जो है वो इस वक्त किस सिचुएशन में है और किस तरफ ज़्यादा चल रही है। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने आप लोगों ने कुछ भी स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़े की चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कॉइन मार्केट कैप जो है उसकी वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ हमारे पास जो सबसे आज की जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमारे पास जो ग्लोबल मार्केट कैप है वो 947 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। आई नो दैट कि हम लोग 3 ट्रिलियन डॉलर से नीचे आ चुके हैं, लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हम लोग 850 बिलियन डॉलर्स तक नीचे गए थे जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, और उसी दिन मार्केट क्रैश हो रही थी। और उसके बाद आज हफ्ता 10 दिन के बाद जब ये मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ तो आज हमारे पास 5.2% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 24 घंटे में, और 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है। मार्केट में पैसा आ गया है, ठीक है, जितना पहले था उससे ज़्यादा आ गया। तो अभी हम लोग जो चीज़ देखने लगे हैं वो ये है कि एक तो मार्केट में पैसा आ गया, दूसरा बीटीसी की और इथेरियम की प्राइस देख लें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो आई थिंक 18,000 से नीचे चल रही थी, ठीक है, 18,000 के अराउंड चल रही थी, कुछ ऐसी सीन था। अभी बीटीसी 21,200 के अराउंड चल रहा है, और जो हमारा इथेरियम है वो 1200 प्लस जो है वो इस टाइम पे चल रहा है। ब्लू चिप कॉइन्स, इन पे आप फोकस करें। ब्लू चिप कॉइन कौन से होते हैं हमारे पास? बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, कार्डानो, सोल, एवेक्स, AXS और पोल्का डॉट, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास मैटिक कॉइन है, ठीक है। और ये वो कॉइन्स हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी यूँ समझ लें कि रैंकिंग अच्छी है और उसमें कॉन्टीन्यूसली पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट डंप होती है तो ये कॉइन जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। तो इन कॉइन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, हमारे पास आज मार्केट कैप इंक्रीज़ हुआ है, तो थोड़ी सी नज़र हम डाल देते हैं जनाब अपने बिटकॉइन की डोमिनेंस पे। बिटकॉइन की डोमिनेंस पे आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बहुत से लोग जो उनको नहीं पता होगा कि हम बीटीसी की डोमिनेंस पे भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं बीटीसी की डोमिनेंस पे, अगर हम आप लोगों ने कोई ऑल्ट कॉइन लिया हुआ है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीटीसी की डोमिनेंस होती क्या है। डोमिनेंस जो बीटीसी क्या है वो ये होती है कि जो मार्केट में टोटल पैसा है उसका कितना % सिर्फ बिटकॉइन में लगा हुआ है, वो चीज़ हमारे पास डोमिनेंस में शो हो रही होती है, ठीक हो गया। तो इस वक्त जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो 43.5 हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। 43.5 डोमिनेंस है। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमें एक ऑल्ट कॉइन में रैली देखने को मिली थी, छोटी सी माइनर सी रैली थी। हम लोग रोज़ देखते हैं कोई ना कोई 50% कॉइन जो है वो टॉप गेनर में आया होता है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि यहाँ से 44.3 के अराउंड जो डोमिनेंस है वो रिजेक्ट हुई थी ट्रेंड लाइन से और नीचे आ गई थी। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है $43 डॉलर्स कह रहा हूँ, 43% डोमिनेंस जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डोमिनेंस की। यहाँ से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हमें बहुत अच्छी ऑल्ट कॉइन्स में रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके कंसेप्ट का नहीं पता तो मैं आप लोगों को फिर रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी बीटीसी की डोमिनेंस कम होती है, ठीक है, उसकी परसेंटेज कम होती है, तो हमें ऑल्ट कॉइन में अच्छी रैली देखने को मिलती है। ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो और ज़्यादा ऊपर जाते हैं। और अगर तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही हो, इंक्रीज़ कर रही हो, तो हम ऑल्ट कॉइन में क्रैश देखते हैं, या करेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। तो मैंने जो अभी टेक्निकल एनालिसिस जो अभी 4 आवर पे किया है, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा किया है, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई। एक ट्रेंड लाइन बनाई है और सपोर्ट लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन से अभी भी हम लोग नीचे हैं, लेकिन पिछले 4 घंटे में डोमिनेंस जो है वो
इंक्रीज होती जा रही है। बड़ी बुलिश कैंडल इसने बनाई है, ठीक है। और 2 घंटे और 26 मिनट रहते हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। अगर तो ये इसी तरह ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो ऑब्वियसली अगली कैंडल जो है वो इससे भी ऊपर जाके क्लोज होगी, बुलिश होगी। तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंस और इंक्रीज करेगी और ऑल्ट कॉइन में थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसका क्या मकसद है, अगर तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग देखते हैं कि ठीक है, ये मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर तो ट्रेंड लाइन यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया इस जगह से, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, ऑल्ट कॉइन में और ज़्यादा करेक्शन मिलेगी। और ऐसा होगा जब मार्केट में पैसा आएगा, बीटीसी में सबसे पहला पैसा जाएगा, ठीक है। लोगों का क्या होगा, सबसे पहले बिटकॉइन में पैसा जाएगा, बिटकॉइन पंप होगा, बिटकॉइन बहुत ऊपर चला जाएगा। बिटकॉइन के ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज करने के बाद फिर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि यार बीटीसी तो पंप हो गया लेकिन हमारे कॉइन वहीं के वहीं खड़े हैं। आपके कॉइन कैसे पंप होंगे जिस टाइम सारा पैसा ही बीटीसी में आया है? तो आपके साथ साथ डोमिनेंस भी देखा करें। डोमिनेंस जब यहाँ से इंक्रीज कर जाएगी तो आपका कॉइन कैसे पंप होगा? बिल्कुल नहीं पंप होगा। हाँ, अगर तो आपकी ये बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से वापस आ जाती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे आती है और सपोर्ट को भी अगर तोड़ती है तो आपको एक बहुत अच्छी रैली ऑल्ट कॉइन्स जो है उसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिर्फ डोमिनेंस का चक्कर। अब हम आते हैं बीटीसी के चार्ट पे। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं वीकली कैंडल्स पे जो है वो एनालिसिस कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। हम लोगों ने नया चार्ट जो है वो बनाया है वीकली। तो लास्ट वीक हमने ये जब ये कैंडल बन रही थी उस टाइम हमने ये चार्ट बनाया था और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर तो ये वीक की जो कैंडल है ये क्लोज होती है इस रेड लाइन के ऊपर 19,800 से ऊपर, तो हमें नेक्स्ट जो वीक होगा वो थोड़ा बुलिश मिलेगा। और आप देख लें कि ये जो पिछला भी वीक गुजर रहा है, ठीक है, ये आज जो है वो फ्राइडे है, ठीक है। आज के दिन से लेके मंडे से लेके आज तक का जो टाइम था उसमें हमने जो है ना वो ग्रीन कैंडल ही मिली है, ठीक है। ये जो लास्ट आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है ये करंट वीक की कैंडल है और ये आपको अभी ग्रीन ही नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें इसमें वॉल्यूम नहीं मिला, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं समझना कि अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप साइड पे शुरू होने लगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अगले ही वीक स्टार्ट होते ही या ये वीक जब एंड होगा तो ये जो ग्रीन कैंडल थोड़ी बड़ी बन रही है, मैं ऐसे जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। हो सकता है, ये देखें इसको टच किया है इसने, हो सकता है कि ये जो कैंडल है ये क्लोज नीचे की तरफ ही हो। अभी 2 दिन और 7 घंटे पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो, क्योंकि ये जो इसकी इससे पहले वाली जो कैंडल थी वो बड़ी बेयरिश कैंडल थी, ठीक है, ये भी बेयरिश थी और ये भी बेयरिश कैंडल थी। अब ये जो कैंडल है ये बुलिश बनी है, इसमें वॉल्यूम नहीं था। अगर वॉल्यूम आता है और अगर सेलिंग प्रेशर बन गया तो मार्केट नीचे आएगी। और मैं अभी भी सेम यही बात कहूँगा कि हम लोग जो बाइंग है वो इस रेंज में करेंगे, ठीक है, 19,000 से नीचे और 14,000 से ऊपर, इस रेंज में जो आप लोगों को बाइंग मिलती है वो आप लोग कर लें। जिस कॉइन में आप लोगों ने बाइंग करनी है उस कॉइन में आप लोग बेशक घुस जाएं, ठीक हो गया। अब मैं अगर 4 आवर के चार्ट पे बात करूं इसकी बिटकॉइन की, ठीक है, तो बिटकॉइन ने बहुत ही खूबसूरती से क्या किया हुआ है जी, हमारे सपोर्ट लेवल को बरकरार रखा हुआ है और साथ साथ मुझे एक बड़ा ही बुलिश पैटर्न जो है वो देखने को मिला है, ठीक हो गया। ये यहाँ से मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न लिया है, तो मैं आपके सामने अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका एक शोल्डर, ठीक हो गया, लेफ़्ट शोल्डर हो गया, और ये इसका ये यहाँ से हमारे पास हेड हो गया, ये इसका आ गया जी राइट शोल्डर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया जी दिस वन। एक सेकेंड सिर्फ ये जस्ट ये यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर को प्रॉपर
जो है ना ड्रॉ करने का एक तरीका है। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है हेड एंड शोल्डर को, ठीक है, और प्रॉपर यहाँ से आपने चैनल को ड्रॉ करना है। अब क्या होगा, हेड एंड शोल्डर आप लोगों को पता है कि हमारे पास बुलिश पैटर्न होता है। हाँ, मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले जो हैं वो ऑलरेडी हैं। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ मार्केट, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म जो है वो हमें रिलीफ रैली जिसको हम बोलते हैं वो हमें मिल सकती है। और अगर मैं वो ड्रॉ करूँ तो ये जो नेक लाइन है यहाँ से लेके हेड के दरमियान जो हमारे पास फासला है, इसको हम एक अपना यूँ समझ लें कि टारगेट समझ के हम कह सकते हैं कि यहाँ तक हमें रिलीफ रैली जो है वो मिल सकती है, जो कि 25,000 के करीब बन रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक ही जाएगा, लेकिन ये एक हमारा यूँ समझ लें एक अंदाज़ा होता है कि ये जो हमारा जो डिफरेंस होता है, ठीक है, नेक लाइन से लेके और इसका नेक लाइन से लेके हमारे पास जो डिस्टेंस है इसका हेड का, ठीक है, हेड से लेके नेक लाइन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम उठाते हैं, उठा के यहाँ पे रखेंगे। हमें यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ तक हमें रिलीफ रैली जो है वो मिल सकती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह है तो हो सकता है हमें यहाँ से कोई रिजेक्शन मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कोई हमें ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। मैं देख लेता हूँ, फिर भी अगर कोई हमें ऐसा पैटर्न नज़र आ जाए, ठीक है, कि हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ जाए तो ये यहाँ पे, हाँ ये देखें इस जगह पे अगर मैं बात करूँ, ये है 2020 दिसंबर 2020 की जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी टाइम BTC ने रजिस्ट किया था, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट लिया था। तो अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यह हमारे पास एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि 24,200 या 24,500 आप कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा वो जो बन रहा है, ठीक है, मैंने जो भी ड्रॉ किया है, हमारा जो टारगेट बन रहा है वो भी 25,000 का है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22 कह रहा हूँ 23 से 24,000 के दरमियान जो है वो हमें रिलीफ रैली यहाँ पे मिलनी चाहिए, यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। और अगर तो जो वेल्स हैं वो ये पैटर्न्स देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी समझ लग रही है क्योंकि मार्केट में वो भी तो बैठे हैं, अगर तो वो साइकी को समझ रहे हैं, जो कि वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं ट्रेडर्स की साइकी को, हो सकता है जो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है सपोर्ट लाइन, हो सकता है उससे ये नीचे लेके जाएं और यहाँ से फिर इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। ये भी इसके चांसेस हैं, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है उनकी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगी होगी, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा। वो स्टॉप लॉस हंटिंग इसको बोलते हैं, जो एक्सचेंजेस ज़्यादातर करती हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस हंट करेंगे, हंट करने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ आ जाएगी और इस तरह से जो है वो वेल्स का जो प्ले आउट है वो होता है। और जो आप लोगों को ऊपर ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि टूटना बहुत मुश्किल है। अगर तो यहाँ से मार्केट पंप होके और जाती है 23-24 तक, तो हम इसको लोकल बॉटम भी बोलेंगे। ये जो 17,600 तक मार्केट आई है, ये फिर हमारे पास लोकल बॉटम होगा और दोबारा मार्केट ऊपर से एक दफ़ा नीचे आएगी, एक और बॉटम लगाएगी एंड देन इंशाल्लाह फाइनली हम लोग अप ट्रेंड में आ जाएंगे। तो अभी आप लोगों से सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, और जो आज की जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर में या स्पॉट में, ठीक है, तो आप लोग क्या काम करें, प्रॉफिट लें और मार्केट से एग्जिट हों। जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता है मार्केट से एग्जिट करें, फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देखें, जब प्रॉफिट बनता है मार्केट से एग्जिट करें। यही काम आप रिपीट करते रहें जब तक हम लोग अप ट्रेंड में नहीं आते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।